कभी उत्तर प्रदेश पर राज करने वाली कांग्रेस को अब समाजवादी पार्टी के साथ तालमेल में वहां मात्र 17 सीटें ही लड़ने को मिली हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने हिस्से की 63 सीटों में से कुछ स्थानीय और क्षेत्रीय दलों से समझौता कर उन्हें भी अपने अलायंस में लाने का मूड बना रही है। आइए देखते हैं लखनऊ से ये खास रिपोर्ट कि कौन से और छोटे दल हैं जो इस अलायंस में शामिल हो सकते हैं। आखिरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग हो गई। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीट सपा और अदर्स के लिए रखी गई। अब इस इक्वेशन में अदर्स कैसे और कहां बैठते हैं, आइए देखते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच डील हो गई है, लेकिन कुछ बाधाएं बनी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल ये है कि यूपी की छोटी पार्टियों की हसरतों को कैसे पूरा किया जाए, जो ज़्यादातर संख्या बल के हिसाब से महत्वपूर्ण नॉन एससी पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और 2022 के राज्य चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ आ गई थी। मसलन संजय चौहान जनवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी के पिछड़े जातियों के मैट्रिक्स का एक तत्व है, वो मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में नोनिया, लोनिया और लोनिया चौहान समुदाय के बीच समर्थन आधार का दावा करते हैं और कथित तौर पर लोकसभा में हिस्सेदारी चाह सकते हैं। फिर अपना दल है, मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी से अलग हुआ एक गुट। ये पटेल कुर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक पिछड़ी जाति जिसकी उपस्थिति मध्य और पूर्वी यूपी में है। रही बात ये कि आगे गठबंधन में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इस पे तो माननीय अखिलेश यादव जी के पास ही पहले भी ये उनके पास अधिकार सुरक्षित थे कि कौन इस गठबंधन का हिस्सा होगा कौन नहीं होगा, और अभी भी मेरा ये मानना है कि अभी भी उन्हीं के पास ये अधिकार सुरक्षित हैं कि कौन आगे इसमें और ऐड ऑन होगा। और अंत में आज़ाद समाज पार्टी को सपा का समर्थन मिलने की संभावना है। अरे वो हमारे यहाँ है, हम देखेंगे क्या करना है। नहीं, हमारी कोशिश होगी कि लोगों को साथ लाएं, वोट बढ़ाएं। अगर वोट 36% पहुंच गया है तो हमारी कोशिश है कि वोट और आगे पहुंच जाए। 80 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चंक होल्ड करता है लोकसभा सीटों में। भाजपा दावा कर रही है कि वो इस बार 80 की 80 सीट ले जाएगी। क्या भाजपा इस दावे पे अमल रह पाएगी या फिर इंडिया ब्लॉक की इक्वेशंस उस पर कुछ नुकसान पहुंचा देगी? कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। जो अलायंस आज हो पा रहा है विपक्षी पार्टियों का, जिसको INDIA नाम दिया गया, अगर ये 3 महीने पहले हो गया होता तो शायद आज मजबूती के साथ लड़ता दिखाई देता। बीजेपी इस रेस में बहुत आगे निकल चुकी है। इस परिस्थिति में बीजेपी के सामने, जबकि बीजेपी के पास अपना दल भी है और इनके पास कांग्रेस सपा के साथ साथ कुछ और छोटे दल, BSP भी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि त्रिकोणीय बनाएगी मुकाबले को। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये फायदेमंद सौदा है कि मामला त्रिकोणीय रहे और बीजेपी, जो कि राम मंदिर की हवा में अपने आप को प्रफुल्लित पा रही है, उसके लिए काम बहुत आसान इस चुनावों में हो सकता है। अगर ये चुनाव ठीक से नहीं लड़ा गया अलायंस के द्वारा विपक्षी पार्टियों के, तो बीजेपी के लिए काम आसान हो जाएगा।